कल हमने कार्ल येगन्स के विषय में देखा था एंड ऑल्सो अबाउट रॉबर्ट नेल्सन, जो कहीं ना कहीं कुछ नहीं सॉरी, रॉबर्ट नेल्सन और ये जितने भी लोग थे जो पहले प्रभुपाद जी के पास में आते थे बौरी में, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग द डिसिप्लिन्स वेरी सीरियसली। सो इस वजह से अब वे प्रभुपाद जी के साथ में नहीं थे, ऑल्दो देवर वेल विशर ऑफ प्रभुपाद। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ब्रूस स्कार्फ। तो ये जो व्यक्ति थे ये अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है वहां से उनका ग्रेजुएशन हुआ था एंड ही वॉज अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो एक बार क्या हुआ, उनके जो रूममेट थे, जो पहले रूममेट थे, एक्स रूममेट, एक्स का मतलब जो पहले थे, सो उन्होंने इन व्यक्ति को प्रभुपाद जी के विषय में बताया कि वे प्रभुपाद जी के पास में गए थे, उनसे मिले थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर वे लोग गाते हैं और इस तरह का ये कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं जिसमें डांस वगैरह भी करते हैं, नाचना गाना होता है वहां पर। और एलन गिन्सबर्ग विच इज अनदर पर्सन, वे भी वहां पर थे। तो ये जो उनके मित्र थे, इनके जो रूममेट थे, इन्होंने इनको बताया कि वो जो स्वामी जी हैं उनको समझना थोड़ा कठिन है कि किस तरह के वो व्यक्ति हैं और किस तरह से वो जो भी प्रवचन करते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपने देखा ही है प्रभुपाद जी के, अगर आपने वीडियो देखे हो, अभी भी मतलब कृपा है कि हम उन वीडियो को देख पा रहे हैं, कम से कम वीडियो देख पा रहे हैं हम। ठीक है, हम प्रभुपाद जी जब यहाँ थे तब हम उनका इस तरह से एसोसिएशन प्राप्त नहीं कर पाए, बट उनके वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं जिनसे हम उनको देख सकते हैं। आज सुबह भी एक भक्त ने, जो यशोमती माता जी का ग्रुप है, उसमें भेजा था वीडियो जिसमें प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते करते अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और वो जो उनके शिष्य हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं टेप रिकॉर्डर में। हाथ में एक छोटा सा एक स्टिक जैसा कुछ होता है, उसको प्रभुपाद जी के पास में वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, प्रभुपाद जी जब बोलते रहते हैं। देखा होगा आपने वीडियोस में। तो यस, इस तरह से व्यक्ति बता रहे थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं जब वो प्रवचन वगैरह कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि उनको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, वाई शुड ही हैव अ बिग टेप रिकॉर्डर। ये तो कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह करना। तो ये जो व्यक्ति थे ना, जिन्होंने अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट हुए थे और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इनको इंटरेस्ट आने लगा प्रभुपाद जी के विषय में सुनने के बाद। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी जो वहां पर कर रहे थे ना, वो एकदम कुछ नई चीज थी अमेरिकी लोगों के लिए। कीर्तन वगैरह, प्रवचन, प्रसादम, वॉट एवर थिंग्स ही वॉज डूइंग, इट वॉज समथिंग न्यू फॉर देम। और आप ये चीज देखेंगे, अगर कोई नई चीज कहीं पर हो रही है बिल्कुल अलग सी, तो अपने आप ही हम उसको जानने के लिए हम क्यूरियस होने लगते हैं। होता है कि नहीं, अपने आप हमें इंटरेस्ट आता है, अरे वो क्या चीज है, जानना चाहिए। होता है इस तरह से। तो सबके साथ ही ऐसा होता है, कुछ नई चीज हो रही है सो वी ऑटोमेटिकली बिकम इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट। सो यस, ही बिकेम इंटरेस्टेड। तो ये जो व्यक्ति थे, ये ऑलरेडी एक डिवोटी थे ऑफ इंडियन कल्चर। डिवोटी का मतलब ये समझना चाहिए, भक्त का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ भगवान का भक्त हो। कई बार डिवोटी का मतलब फॉलोअर भी होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। जैसे एक बार, मुझे अभी तक ये बात याद है, हमारे घर में एक कोई व्यक्ति आए थे, तो उनसे पूछा,
उनसे पूछा गया कि क्या आप चाय पियेंगे, मतलब मैंने नहीं पूछा था कि मैं घर में ही पूछा था, तो वो व्यक्ति कहे हाँ, चाय का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। और ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अरे भाई, तुमको भक्त बनना है तो भगवान का भक्त बनो। तो इस तरह से कह रहे थे, हाँ, चाय का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो भक्त का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का ही भक्त होगा। भक्त का मतलब है कि कुछ भी उसका पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट है, कुछ फील्ड है, बेसिकली उस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है, तो उसमें भी व्यंग के रूप में उसको कह दिया जाता है डिवोटी, भक्त। जैसे वो व्यक्ति कह रहे थे चाय का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। सो इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है दैट ही वॉज ऑलरेडी अ डिवोटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो मतलब भारत में लोगों का जैसा कल्चर है, जिस तरह से रहते हैं, जैसे एक माता जी बता रही थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से वो कैसे अट्रैक्ट हुई। जब उन्होंने डिवोटीज को देखा दैट डिवोटी माता जी इज वियरिंग वेरी ब्यूटीफुल साड़ीज, इयररिंग्स वगैरह, तो मतलब इसको देखकर वो इंटरेस्टेड हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो एंड शी वॉज एन नॉट इंडियन, शी वॉज अ फॉरेनर गर्ल, फॉरेनर माता जी है वो कोई। तो उन्होंने जब इधर इस तरह से देखा, इंडिया में देखा ये ज़रूरी नहीं है, उनकी कंट्री में भी उन्होंने देख लिया होगा कि किस तरह से जो स्त्रियां हैं, जो माताजीज हैं, डिवोटी माताजीज, वो किस तरह से साड़ी वगैरह पहनकर इस तरह से। सो दिस इज़ वॉट अट्रैक्टेड हर टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबका अलग अलग कारण होता है भक्ति स्वीकार करने का। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो किसी भी चीज को लेकर अट्रैक्ट हुआ हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एक बार वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया ना, तो उसकी जो गाड़ी है वो अब भगवान के धाम जाकर ही रुकेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है बीच में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए या कुछ भी पतन वतन हो जाए, तो ठीक है, उसमें थोड़ी डीले हो जाएगी। बट क्योंकि अब वह पथ पर आ गया है, तो अब वह भगवान के धाम जाएगा ही, उसका अकाउंट खुल गया है अब। कुछ लोग आप देखेंगे इस्कॉन में बहुत टेस्टी खाना मिलता है, इस तरह से वो सोचते हैं, उनकी ये धारणा नहीं कि भाई तो भगवान का प्रसाद है या भगवान के प्रसाद की महिमा याद कर रहे हो वो, भाई बहुत टेस्टी खाना मिलता है, इस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। या एक माता जी बता रही थी कि इस्कॉन में जो भक्त थे, मतलब हैं अभी भी, दे वर सो कंपैशनेट, दे वर सो लविंग। तो ये उनका जो लविंग नेचर है कि कितना प्रेम करते हैं भक्त, तो इससे वह आकृष्ट हुई। दैट्स वाई शी एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जबकि इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, उनके जो हस्बैंड थे ऑलरेडी, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे, बट ही वॉज नॉट दैट लविंग। उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल झगड़ा करना, ये करना, वो करना। सो समझ लेना चाहिए, देखिए कि जब तक हम जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे मतलब बुरे भक्त नहीं होते हैं, पर अच्छे भक्त मतलब कि जो उत्साहित हैं और सही सही प्रिंसिपल्स फॉलो करके अच्छा आचरण उनका है, जब ऐसे भक्तों की हम संगति करते हैं, तो हम में विजिबल रिजल्ट्स देख पाते हैं, विजिबल ट्रांसफॉर्मेशंस हम देख पाते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने के बाद में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे भक्तों के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो यस, ही वॉज ऑलरेडी अ डिवोटी ऑफ इंडियन कल्चर। 4 साल पहले की बात है, जब ये जो व्यक्ति थे ये 20 साल के थे। सो वॉट ही डिड,
He had worked during the summer as a steward abroad aboard an American freighter and gone to India, where he had visited temples, bought pictures of Shiva and Ganesha, and books on Gandhi, and felt as if he were part of the culture. तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी लोग हैं ही बाहर, जो विदेशी हैं, वे घूमने घामने के हिसाब से भी आते हैं भारत। अभी कुछ महीनों की बात है, काफ़ी महीने हो गए, मैं गोविंद देव जी मंदिर गई थी, तो वहाँ पर कुछ फॉरेनर थे। दे वर नॉट डिवोटीज डेफिनेटली, पर वो ऐसे घूमने फिरने के हिसाब से आए थे। तो उनका जो गाइड था वो उनको गोविंद देव जी टेम्पल लेकर गया था, वहाँ पर दिख रहे थे वो। तो वो जान नहीं रहे थे कि ये भगवान है कि क्या है, पर मैं देख रही थी, आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड कि इस तरह से वो अनजाने में भी चलकर भगवान के धाम जा रहे हैं, सॉरी भगवान के मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, हालांकि जान भी नहीं रहे हो कि ये कौन है। दिखने में उनको समझ भी नहीं आ रहा हो कि ये, मतलब बिल्कुल वो उनको जानती ही नहीं है बिल्कुल भी कि ये भगवान है। बट क्योंकि वे भगवान के सामने आए हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं, तो भगवान तो उनको देख रहे हैं। तो ये है अज्ञात सुकृत। जाने अनजाने में भी व्यक्ति भगवान के मंदिर चला गया। अब उसका गाइड पता नहीं उसने कहा कि नहीं भगवान है ये, दिस इज गॉड, यू पे ओबीसेंसेस टू गॉड। अगर मैं गाइड होती तो बहुत अच्छे से गाइड कर देती मैं। बट पता नहीं उनके गाइड ने उनको गाइड किया कि नहीं, कि आप प्रणाम करिए या आप परिक्रमा करिए, पता नहीं बताया होगा कि नहीं। बट अगर उन्होंने प्रणाम किया होगा, सो डेफिनेटली उनका अकाउंट अब खुल गया है और पक्का उनको भक्तों का संग मिल जाएगा। सो ये जो व्यक्ति थे ये भी इस तरह से घूमने फिरने गए थे भारत। वहाँ पर उन्होंने शिव जी की, गणेश जी की फ़ोटो वगैरह कुछ ली, गांधी जी के ऊपर जो बुक्स थी वो ली, और ये सब पढ़कर या सारी चीज़ें जो भी वो फॉलो कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये भारत के ही हैं। ही फेल्ट ही वॉज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। तो फिर वापस से जब ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वापस रिटर्न हुए थे और ज़्यादा और उन्होंने भारत के विषय में पढ़ा और wrote a paper on Gandhi for his history course. He would eat in Indian restaurants and attend Indian films and music recitals. जैसे एक माता जी है, सो शी इज़ फ्रॉम अफ्रीका, और वो भी मेरे साथ में चैंटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सो शी वॉज ऑल्सो टेलिंग कि उनको भारत इंडियन गाने पसंद है, इंडियन रोमांटिक सॉन्ग्स उनको पसंद है। उनको समझ में भी ना आता हो कि हिंदी में वो क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, बट शी वॉज टेलिंग दैट शी लाइक्स इंडियन लव सॉन्ग्स। तो इस तरह से आप देखेंगे लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ इनका था। भारतीय रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स में वो खाते थे जहाँ पर इंडियन फूड मिलता है, दाल चपाती जो भी मिलता है। चपाती तो यहाँ पर बहुत कॉमन है भारत में, और बाहर चपाती तो खाते ही नहीं है। बाहर के लोग ब्रेड खाते हैं, दे ओनली ईट ब्रेड। और आप देखेंगे हम जिस तरह से चपाती हमें तोड़कर खाना आता है, उनको तोड़कर खाना नहीं आता है, वो बिल्कुल ब्रेड का जैसे सैंडविच वगैरह होता है, तो उसी तरह से उस रोटी में सब्जी स्प्रेड करके उसका रोल बनाकर उसको खाते हैं, उनको तोड़कर खाना ही नहीं आता है। आई सॉ दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। क्योंकि वहाँ चपाती वगैरह इतना कुछ है नहीं, लोग वहाँ पर ब्रेड वगैरह ही खाते हैं। सो यस, इंडियन फिल्म्स वगैरह देखना, और आप देखेंगे मूवीज़ वगैरह भी लैंग्वेजेस में डब्ड हो जाती है। कोई इंग्लिश मूवी है, सीरीज़ है, वो हिंदी में हो जाती है, हिंदी इंग्लिश में हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ
इंडियन मूवीज वगैरह वो अटेंड करते थे, म्यूजिक रिसाइटल्स, एंड ही वॉज रीडिंग द भगवद गीता. He had even given up eating meat. He had plans of returning to India, taking some advanced college courses, and then coming back to America to teach Eastern religions. But in the meantime, he was experimenting with LSD. ये LSD तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर है लोगों का. LSD मीन्स ड्रग्स. तो भगवत गीता भी वो पढ़ रहे थे, पता नहीं प्रभुपाद जी की भगवत गीता मिल गई थी क्या उनको, और मांस आदि खाना भी उन्होंने छोड़ दिया था. और वो वापस से भारत जाना चाहते थे, वहाँ पर अपना कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहते थे, और वापस अमेरिका आकर यहाँ पर कुछ अध्यात्म नहीं बट रिलीजन कल्चर वगैरह से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पर पढ़ाना चाहते थे. इस पर देखिए एक बात, परम पूज्य भक्ति कोई ऐसे कुछ नाम है उन महाराज का, मैं भूल रही हूँ. पर महाराज भी बता रहे थे कि विदेश में एक बार क्या हुआ था, भक्त जो हैं वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते ही हैं, तो किसी व्यक्ति को बुक दी भगवत गीता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको भगवत गीता को डस्टबिन में डाल दिया. वहाँ बाहर के जो लोग हैं वो इस तरह से कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि भगवत गीता क्या है या भगवान के फोटोज वगैरह क्या है. सो उन्होंने वो डस्टबिन में फेंक दिया. फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस बुक को वहां से उठाया और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया. और वो जो भगवत गीता थी वो प्रभुपाद जी की थी. तो अब उसको पढ़कर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत गीता में हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करना चाहिए, उससे ये एडवांसमेंट होगा, ये वो जो भी बातें प्रभुपाद जी बताते हैं. तो उसमें पढ़कर वो हरे कृष्णा चैंटिंग करने लग गए. और हरे कृष्णा महामंत्र बोलते कैसे हैं उनको ये नहीं पता था, इंग्लिश में थी वो. तो आप देखिए अगर गूगल ट्रांसलेटर जो होता है इंग्लिश टू हिंदी, उसमें भी अगर आप लिखेंगे HERA, हरे, हम उसको हरे बोलते हैं, पर इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है HERE बोला ना मैंने, यस HERE, जिसको बोलते हैं हेयर. हेयर का मतलब होता है खरगोश. एक तो HAIR हेयर होता है जिसका मतलब बाल होता है, एक HERE भी होता है जिसका मतलब होता है खरगोश. तो अब वो हरे कृष्णा जप करने की जगह वो कर रहे थे हेयर कृष्णा, हेयर कृष्णा 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 हेयर हेयर, इस तरह से ही वॉज चैंटिंग. अब उनको मंत्र का मतलब भी नहीं पता हो, क्या पता वो समझ भी रहे हो कि हेयर तो खरगोश होता है, पर पता नहीं भाई बुक में प्रभुपाद जी कह रहे तो कर लेता हूँ मैं. सो ही वॉज चैंटिंग इट इन दैट वे, हेयर कृष्णा 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 हेयर हेयर, हेयर राम 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 हेयर हेयर, इस तरह से ही वॉज चैंटिंग. और काफ़ी महीनों तक वो इसी तरह से चैंटिंग कर रहे थे डेली, जितना भी एक दो माला कर रहे थे. लेकिन फिर आगे जाकर मंदिर गए वो इस्कॉन मंदिर, उनको मालूम चला, तो वहां पर भी वो हेयर कृष्णा कर रहे थे. तो बाद में वहां पर भक्तों ने उनको सिखाया, नो दिस इज नॉट हेयर, दिस इज हरे, यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बाद में जाके फिर उन्हें भक्तों की संगत मिली एंड नाउ ही अ वेरी नाइस डिवोटी. तो इस तरह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है. बस लोगों को चाहिए कि वो उनको पढ़े तो सही, क्लासेस को सुने तो सही, तब जाकर उनको पता लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए. पर वो सुने तो सही, पढ़े तो सही, पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो कहाँ से पता लगेगा. आप देखिए ना, किसी भी व्यक्ति को आप प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई वो अच्छा है वो व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सुने तो सही, वो पढ़े तो सही, तब जाकर वो एक्सेप्ट कर पाएगा. पर वो आप उसको कुछ बता रहे हैं, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, तो क्या कर सकते हैं फिर ऐसे लोगों के साथ.
लेकिन फिर भी हमें मौका देते रहना चाहिए, क्योंकि हमको भी नहीं पता कौन कब कैसे एक्सेप्ट करके भक्ति करने लग जाए। सो वी शुड गिव चांस टू अदर पीपल, कि कैसे ना कैसे करके वो सुन ले, कैसे ना कैसे करके वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ ले। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो इतने पावरफुल है कि सिर्फ अगर कोई व्यक्ति उनको छू रहा है, उससे भी उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है। पर वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए कि लोग उसको पढ़े। मैं बस ट्राई कर रही हूँ सात्विक मूवमेंट से जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हर सिटी में से आई मेक फ्रेंड्स, और फिर मैं उनको थोड़ा ट्रेनिंग दूँ कि भाई तुम लोग ऐसे प्रीचिंग करो, तुम लोग पॉटलक वगैरह करो। सात्विक मूवमेंट वालों ने अब आगे होकर ये सुविधा दी है कि हर महीने वो ये पॉटलक इवेंट करा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा अस्त्र है वास्तव में हमारे पास में, या किसी भी व्यक्ति के पास में, इफ ही इज कृष्णा कॉन्शियस, ही कैन इनवाइट पीपल। और आप देखेंगे जो लोग हैं, वो उनको पता नहीं है, वो तो एंजॉयमेंट के हिसाब से, अरे वाह वी विल ईट सात्विक फूड दिस दैट। पर उनको आके आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, और पूरे पॉटलक में से कोई एक व्यक्ति भी उसको बात समझ में आ गई, वो कन्विंस हो गया, तो आपका इवेंट सक्सेसफुल है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि इस तरह से हर सिटी में से एक एक व्यक्ति को पकड़ूं मैं, एंड आई ट्रेन हिम और हम हर वेरी वेरी नाइसली, ताकि वो भी इस तरह से आगे स्प्रेड करे। बस ये है, प्रीचिंग प्रोग्राम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए, क्योंकि एफर्ट्स कोई इतना एफर्ट कोई लगाना नहीं चाहता है, या उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस है। बट दिस प्रीचिंग प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड इट इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। मैं फिर से याद दिला रही हूँ 2 दिन पहले जो हमने डिस्कस किया था, कोई भी व्यक्ति प्रीचिंग कर रहा है, ही इज़ एज डियर एज लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू कृष्णा। सोचिए आप, भगवान को जिस तरह से भगवान शिव, जो परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, भगवान उनको ज्ञान दिया और इस तरह से उन्होंने पूरी सृष्टि की है। तो भगवान को जिस तरह से ब्रह्मा जी और शिव जी पसंद है, उस तरह से आप प्रिय होंगे इफ यू आर प्रीचिंग। तो भगवान का फेवरेट तो किसको नहीं बनना है, सबको ही बनना है। सो वी शुड पुट एफर्ट्स इन वॉट एवर, हाउ एवर वी कैन, वी शुड। सो ठीक है, अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। चक बर्नेट के बारे में बताया जा रहा है। नाउ ही वॉज 18 years old, और इनकी जो डाइवोर्स्ड मदर थी, मतलब इनकी मम्मी का डिवोर्स वगैरह हो गया होगा, सो दे बोथ मूव्ड टू ग्रीनविच विलेज, जहाँ पर वो भी शी वॉज स्टडिंग साइकोलॉजी एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। सो जो चक थे, कैसे कैसे नाम है, चक, तो दिस बॉय, ये अपनी मदर के अपार्टमेंट से थोड़ा अलग कहीं पर शिफ्ट हो गए थे, ऑन 12th स्ट्रीट ऑन द लोअर ईस्ट साइड। तो लोअर ईस्ट साइड समझ लेना चाहिए, जहाँ पर प्रभुपाद जी का स्टोर फ्रंट है। तो वहाँ पर ये जो एलन गिन्सबर्ग थे, हु वॉज एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद, तो इन्हीं के पड़ोसी थे अब ये व्यक्ति। और वहाँ पर कुछ और पोएट्स और म्यूजिशियंस भी रह रहे थे। So now this boy, he was a progressive jazz flutist who worked with several professional groups in the city. और ठीक है, समझे ना, जैज फ्लूटिस्ट, जो जैज म्यूजिक होता है एकदम स्लो, बहुत रिलैक्सिंग म्यूजिक होते हैं ये, उसमें फ्लूट वगैरह बजाने का इनका था कुछ। और
पूरी सिटी में प्रोफेशनल लेवल पर ही वॉज परफॉर्मिंग हिज फ्लूट थिंग्स। और हठ योग भी ये प्रैक्टिस कर रहे थे 6 साल से। एंड हैड रिसेंटली बीन एक्सपेरिमेंटिंग विथ LSD। तो देखिए इस बात को समझिए, जो भी व्यक्ति वहाँ LSD वगैरह ले रहे थे, दे वर डूइंग इट बिकॉज दे वॉन्टेड टू फील हाई, कुछ हाई फील करना चाहते थे। इस बात को समझिए, जब व्यक्ति, हम सुनते हैं जो शुद्ध भक्त है, परमहंस है, तो जब वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सो दे फील एक्सटेसी। एक्सटेसी में चले जाते हैं। एक्सटेसी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि उनको भौतिक जगत में क्या हो रहा है, बाहरी चीज़ों का कुछ अनुसंधान ही नहीं होता है, वो बस भगवान की भक्ति को ही रिलिश कर रहे हैं। तो अब उसका जो ऑपोजिट वाला, मतलब उसका ही जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है उस एक्सटेसी का, वो समझ लीजिए ये नशा आदि से होता है। मतलब जो भक्ति है, भक्ति में जो हमें आनंद मिलता है ना, वो नशे की तरह है। मतलब भौतिकता, ये जो भौतिक वर्ल्ड है, इसमें जैसा व्यक्ति नशा करके जो फील करता है, वैसा गंदा वाला एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो गंदा एक्सपीरियंस है। पर भक्ति का हम, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा नहीं मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट उसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही उसको समझ सकता है। वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस इस तरह से समझ लीजिए कि वो ऐसा आनंद होता है जिसकी हम तलाश में हैं। देखिए जो जीवात्मा है वह असीमित सुख चाहता है। हमें भूख है कि हम सुखी होना चाहते हैं, तभी तो हम हमारे सुख के जो साधन हैं उनको इस भौतिक जगत की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। कोई सोच रहा है जॉब करके वो सुखी हो जाएगा, कोई सोच रहा है शादी करके सुखी हो जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारा पैसा कमाकर सुखी हो जाएगा। पर यहाँ पर ये सारे हमारे जो प्रयास हैं ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि अंततोगत्वा जो बुढ़ापा है वो तो सबको आएगा ही, व्याधि सबको आएगी। और मतलब व्याधि इज बुढ़ापा ओनली, और नो जरा इज बुढ़ापा, व्याधि इज बीमारी आएगी। कई बार आप देखेंगे लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत फेमस है, पर बीमार है। तो पैसे से तो हम हमारी बीमारी को नहीं काट सकते। तो भौतिक जगत में रहकर, इस भौतिक शरीर में रहकर हम असीमित सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और वो सीमित सुख भी बेसिकली वो सुख नहीं है, वो सिर्फ छलावा मात्र है। हम बस उसको मान रहे हैं कि हम सुखी है, बट दैट्स नॉट हैप्पीनेस। और इस बात को आप इस भौतिक जगत में ही एक्सपीरियंस करेंगे जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगी। और इस चीज़ को आप अभी भी देख सकते हैं, भक्ति में आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे होंगे जिसको आप सुख मान रहे थे, और वास्तव में वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी दे रही थी कि आप उसको करके बहुत सुखी हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। पर अब जितनी भी मात्रा में आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हुई है, आपकी अब वहाँ पर मति भी नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति भक्ति में आने से पहले नॉनवेज खाकर बहुत सुखी होता था, वाह क्या टेस्ट है, मतलब मुझे बोलनी नहीं चाहिए सारी चीज़ें, बट स्टिल वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था, वाह कितनी अच्छी वस्तु है ये वो। लेकिन भक्ति करने से उसकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, और काफ़ी भक्तों के साथ ऐसा होता ही है जो भक्ति में आने से पहले अज्ञान के कारण नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, बट अब आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हुई तो अब वहाँ पर मत्ती भी नहीं जाती है, बल्कि बहुत खुद से ऐसा होता है कि क्या हम कर रहे थे, खुद पर गुस्सा भी आता है, क्या कर रहे थे हम, कितनी गंदी चीज़ थी वो, कैसा हम कर सकते हैं, किसी पशु की इस तरह से हत्या हुई एंड वी वर कंज्यूमिंग इट। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सुखी मान रहे थे, सुख मान रहे थे, बट दैट वॉज नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस। और ये हमारी कॉन्शियसनेस अब प्योरीफाई हुई है
तब हमें समझ आता है। उसी तरह से अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमारी उपाध्याय बुद्धि है, ये करके हम सुखी हो जाएंगे, वो करके हम सुखी हो जाएंगे। पर आप भक्ति करते रहिए, भक्ति करते करते जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगी, यू विल यू विल नो इट कि अरे मैं तो इसमें बहुत सुख समझ रहा था, पर इसमें तो कुछ सुख है ही नहीं। और एंड कृष्णा गिव्स यू दैट इंटेलिजेंस। देखिए सबसे बड़ी भगवान की कृपा क्या है कि हम कन्विंस होते जा रहे हैं कि एकमात्र मुझे जो सुख सुख प्रदान कर सकता है ना, सिर्फ एकमात्र जो वस्तु है जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ, वो है कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा। By pleasing Krishna, by making happy Krishna, by making happy devotees, only then can be happy. अभी मीटिंग हुई थी, उससे पहले कुछ भक्त ज्वाइन किए थे, उनका कुछ प्लान था, तो मुझे नहीं पता आप उसके बारे में जानते कि नहीं। बट यस, वन माता जी वॉज सेइंग कि माता जी आप हमें बताइए हाउ कैन वी मेक यू हैप्पी, हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें। सो आई वॉज सेइंग दैट यू बिकम विजिबल टू मी। सो वे आप चैंटिंग के लिए दिखिए, क्लासेस में आप आइए, दिस विल वॉट मेक मी हैप्पी। और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कि थ्योरी में कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं किन्हीं भी भक्त को देखती हूँ कि वो चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज मेकिंग मी हैप्पी। मतलब मैं जो ये कर रही हूँ, व्हेन आई एम डिस्कसिंग क्लासेस, व्हेन आई एम चैंटिंग, तो इससे मैं खुद प्रसन्न हो रही हूँ। और क्यों? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो जब मैं किन्हीं और भक्तों को भी इस तरह से देखती हूँ, दे आर कमिंग फॉर द क्लासेस, दे आर कमिंग फॉर द चैंटिंग, तो उससे मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी खुद वो ही करके खुश हो रही हूँ। और भगवान भी उसी से प्रसन्न होते हैं, हमारे गुरु महाराज जो हैं वो भी उसी से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये वास्तव में हम आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं। ये डायरेक्ट आपकी आत्मा को पोषित कर रहा है। आपकी आत्मा मतलब आप आत्मा ही है, पर ऐसे व्यवहार में बोला जाता है वी आर सोल, एंड वी आर डायरेक्टली नरिशिंग द सोल थ्रू चांटिंग, थ्रू हियरिंग अबाउट कृष्णा। और इसका प्रमाण क्या है? आप कर रहे हैं उसको नियमित रूप से। भाई आपको पैसा तो नहीं दिया जा रहा है ना, किसी को यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, या क्लासेस आप अपना टाइम, अपना बहुत प्रीशियस टाइम, इस समय आप कुछ और भी तो कर सकते थे, बट यू हैव ज्वाइन फॉर द क्लास, और इसका कुछ आपको मैं पैसा तो दे नहीं रही हूँ, मेरे पास है भी नहीं। तो फिर भी आप आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? बिकॉज यू आर फीलिंग नरिशमेंट, यू आर फीलिंग हैप्पी। एक मतलब अलग ही सेटिस्फैक्शन है जो हम ये डिस्कशंस यहाँ पर करते हैं, इनको सुनते हैं, इसको हम किसी और मटेरियल जो भी हम गॉसिप वगैरह करते थे या कुछ भी हम मटेरियल करते हैं उससे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। सो पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन LSD बिकॉज दे वांटेड टू experience something high or things like that. He would have visions of lotuses and concentric circles, but after coming down, he would become more involved than ever in sensuality. Yes. A close friend of Chuck's had suddenly gone homosexual that summer, leaving Chuck disgusting and cynical. अब ये जो थोड़ी बातें हैं ये आप समझ रहे होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट इस तरह से आप देखेंगे जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं वो ऑपोजिट जेंडर से होता है, बट वहाँ पर ये हालत थी कि जो सेम जेंडर है दे वर ऑल्सो एंगेजिंग इन दीज फिजिकल रिलेशनशिप्स। सो मतलब इस बात को आप समझिए, कोई व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उसके बाद में हम यहाँ रुकेंगे। कोई भी व्यक्ति
भौतिकतावाद में लिप्त होता है, भौतिकतावादी वो प्रयास कर रहा है, कुछ भी भौतिकतावादी चीजें वो कर रहा है, उसको सोच रहा है वो उससे संतुष्ट हो जाएगा, उससे खुश हो जाएगा। लेकिन जितना वह कुछ भी भौतिक प्रयास कर रहा है, जैसे यहाँ पर एलएसडी का एग्जांपल लीजिए आप, एलएसडी वहां पर लोग ले रहे हैं, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, दे आर थिंकिंग दैट दे विल एक्सपीरियंस समथिंग हाई या कुछ अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, पर वो भौतिकतावाद क्रियाएं उनकी उनको और ज्यादा भौतिकतावाद में ही लिप्त करती है। और फिर जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है वो लोगों के लिए ग्रास्प करना, समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि इस बात को समझिए, हम इस बात को समझते हैं, हमारा जो चित्त है वो कंटैमिनेटेड है, आवर कॉन्शियसनेस इज कंटैमिनेटेड, उस पे लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स है, मटेरियल जो हमारे वासनाएं हैं, डिजायर्स है, उनकी लेयर्स हैं हम पर, हमारे चित्त पर। इस वजह से इन लेयर्स के कारण हम आध्यात्मिक सुख जो हमें अनुभव होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और जितना ज्यादा लोग व्यक्ति और ज्यादा इस भौतिकतावाद में लिप्त हो रहा है, और ज्यादा ये लेयर्स उसकी बढ़ रही है, और ज्यादा लेयर्स बढ़ने के कारण अब और ज्यादा वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाएगा। तो ये व्यक्ति जो थे, देवर नाउ देखो इसमें लिख रहा है, ही वुड बिकम मोर इन्वॉल्व देन एवर इन सेंसुअलिटी। और ये जो चीज है सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ी बाधा है व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में फंसने की। बहुत बड़ा बैरियर है ये। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फॉलो सिलेबसी। तो अब इन्हीं व्यक्ति को किसी ने बताया था कि एक इंडियन स्वामी आए हैं और यहाँ सेकेंड एवेन्यू में वे रह रहे हैं। सो ही केम वन डे इन अगस्त टू द विंडो ऑफ द फॉर्मर मैचलेस गिफ्ट स्टोर। तो अब उनको पता लगा, क्योंकि देखिए ही वॉज समवेयर जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, लोग जिज्ञासु हैं, वो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। भौतिकतावादी लोग जो भी चीजें कर रहे हैं उससे कुछ अलग हटकर वो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ हाई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पर इस बात को आप समझ रहे हैं ना, अगर हमें सही व्यक्ति की गाइडेंस में हम नहीं हैं, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम नहीं हैं, तो यद्यपि हमारी मंशा अच्छी है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं या हम सही रास्ता जानना चाहते हैं, पर अगर हम सही व्यक्ति की डायरेक्शन में नहीं हैं तो हमें कैसे ही पता लगेगा कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी जो भी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में फॉलो कर रहे हैं, तो भक्तों से आपको पता लगा एकदम सही सही चीज, तभी तो आप उसको कर पा रहे हैं। क्या अपने आप से कभी कुछ मालूम चला था कुछ? कभी नहीं। So it's very, very important that we stay in guidance, uh, in the guidance of a right person, in a bona fide spiritual master, bona fide devotees. तभी हम सही सही चीजें हमारे जीवन में फॉलो कर सकते हैं। तब इनको पता लगा, तो ये स्टोर फ्रंट में गए। अब वहां जाने के बाद में क्या होता है, इसको भगवान ने चाहा तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay, we will stop here now. Thank you so much for giving your time. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।